हेलो दोस्तों, बजाज पल्सर का जो नया गाड़ी लॉन्च हुआ है रिसेंटली वो है बजाज पल्सर N125। रिसेंटली यानी लगभग 2 महीने हो गए हैं इसको लॉन्च हुए हम थोड़ा लेट वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसमें आपको ब्लूटूथ वेरिएंट के तीनों मॉडल देखने को मिल जाएंगे और पूरा रिव्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और अगर आप नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं या फिर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप दुर्रानी बजाज को कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं भैया गाड़ी के ऊपर कि ये गाड़ी क्या है और क्यों है। क्या है क्यों है मतलब कि ये गाड़ी क्यों लॉन्च की है बजाज ने। बजाज ऑलरेडी 125 सीसी में 2-3 गाड़ियां दे रहा है। एक तो पल्सर का जो नॉर्मल गाड़ी है वो आता है, दूसरा NS125 है वो पूरा पावर पैक के साथ आता है, तीसरा एक फ्रीडम भी दे रहा है CNG के साथ। इतनी सारी गाड़ियां होते हुए फिर ये एक पल्सर का दूसरा वेरिएंट क्यों आ गया भैया। अब इसको अगर आप देखेंगे ना इसका लुक्स की वजह से, ये एक तो प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो बाकी की गाड़ियां हैं। आजकल लोगों को यानी यंग जनरेशन जो है उसको एडवेंचर का शौक है, और ये गाड़ी अगर आप देखेंगे ना तो कुछ हद तक वो जो KTM का एक एडवेंचर बाइक आता है उसकी तरह ही लग रहा है। मतलब थोड़ा बहुत एडवेंचर स्टाइल बनाया गया है, थोड़ा बहुत क्या पूरी तरह ही एडवेंचरस बाइक बनाया गया है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी ऊपर रखा गया है। मतलब आपको एडवेंचर के लिए ये बाइक अगर चाहिए, ब्लॉगिंग कर रहा है कोई, स्टाइल के लिए, यंग लड़के के लिए ये गाड़ी बेहतर है। लेकिन इसमें एक चीज़ का भी ध्यान रखा गया है, जैसे मैंने एक्सट्रीम 125 का भी रिव्यू किया था, वो गाड़ी भी अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गाड़ी ख़राब है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो जैसे उसके पीछे आप देखेंगे साड़ी गार्ड नहीं दिया है, उस गाड़ी के व्हील में भी उसको कवर करके दे दिया है ताकि साड़ी गार्ड का ज़रूरत ना पड़े। लेकिन वो क्या है, स्टाइल के लिए बहुत अच्छी है, स्टाइल के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है वो, लेकिन प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है। इसमें क्या है कि उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसमें दूसरे काम भी है, प्रैक्टिकल यूज भी होता है, घर में दूसरे काम के लिए भी यूज होता है। गाड़ी जब 1 लाख में खरीदते हैं तो ये जो गाड़ी है उन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो स्टाइल के साथ एडवेंचर, एडवेंचर के साथ प्रैक्टिकलिटी, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और प्राइस सेगमेंट को भी ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। अब गाड़ी का डिजाइन देख ही लिया है तो गाड़ी का पावर के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें 125 सीसी का इंजन आता है। 125 सीसी यानी 124.58 एयर कोल्ड सिंगल स्पार्क 2 वाल्व इंजन आता है। मैक्सिमम पावर ये जो प्रोड्यूस करता है वो है 12 PS एट 8500 RPM। मैक्सिमम टॉर्क ये जो प्रोड्यूस करता है वो है 11 Nm एट 6000 RPM। ट्रांसमिशन इसका 5 स्पीड है। जो इसका स्टार्टिंग सिस्टम है, मतलब स्टार्ट कैसे होता है, एक तो सेल्फ और किक आता है, इसमें एक्स्ट्रा एक दिया गया है ISG सिस्टम। ये ISG क्या है वो थोड़ा आगे देखेंगे वीडियो में, लेकिन ये जो ISG सिस्टम है वो आपको ब्लूटूथ वेरिएंट में मिलेगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर है दिया गया है क्योंकि एक अपर वेरिएंट बनाया गया है तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। और FI टेक्नोलॉजी आता ही है, E20 टेक्नोलॉजी वो सब आता है आजकल के इंजन में, और काउंटर बैलेंसर भी आता है इसमें। सो ये थे इंजन के फीचर्स। वहीं अगर ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको दोनों गाड़ियों में 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और रियर में आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है वो हमने टेस्ट किया है, जैसे वीडियो में आपको दिखा सकते हैं। हम चला रहे थे, चलाकर इसका ब्रेकिंग सिस्टम चेक किया है 1-2 बार। मैं इसको लगभग 5th गियर में स्पीड में चला रहा था गाड़ी, इसका 5 गियर है। उस सिचुएशन में अगर सडनली हमें ब्रेक करना पड़ जाए, 1-2 गियर कम करना पड़ जाए, तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है गाड़ी ने। जैसे मैं ये गाड़ी चला रहा था, इमरजेंसी ब्रेक के लिए बहुत अच्छा रहता है और गियर कम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। किसी भी गियर में हो तो गाड़ी को जब हम इमरजेंसी स्टॉप करते हैं तो ब्रेकिंग अच्छा रहता है इसमें। इस गाड़ी में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं दिन के टाइम में हम वीडियो बना रहे हैं और इस टाइम में भी इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर दिख रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ब्राइटनेस है वो अच्छा रखा गया है, ताकि किसी भी सिचुएशन में आप गाड़ी चला रहे हो आपको इसका इन्फॉर्मेशन देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें आपको टाइम देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। साथ ही क्योंकि ये एक ब्लूटूथ वेरिएंट गाड़ी है तो ब्लूटूथ वेरिएंट में जो फीचर्स आते हैं जैसे कि इसका कॉल नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन, वो सब भी आपको क्लियरली दिखेंगे। और इसका जो साइड स्टैंड इंडिकेटर है वो ऐसे लिखा हुआ आता है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, कुछ में साइन दिया रहता है, कुछ जो रेड कलर का एक जलता रहता है,
उसको थोड़ा एडवांस्ड बना के इसको लिखा हुआ ऐसा डिजाइन बनाया गया है इस गाड़ी में। हाँ, एक चीज़ जो मिसिंग है वो आप बोल सकते हैं, वो है गियर इंडिकेटर। गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें नहीं आता है, और क्योंकि इसको बजट में भी रखा गया है, एनएस से भी कम प्राइस में ये आ रहा है, तो ये आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। सस्पेंशन की अगर हम बात करें, इस गाड़ी में दोनों वेरिएंट में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। दोनों 125 mm स्ट्रोक के साथ देखने को मिलते हैं। और फ्रंट में अगर आप देखेंगे, ये एक गाड़ी है जिसमें कवर दिया गया है। जैसे मैंने बोला आपको, ये एक एडवेंचरस बाइक है, एडवेंचर लुकिंग बाइक है, और एडवेंचर के लिए इस गाड़ी को बनाया गया है, आप बोल सकते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी जगह में जा रहे हैं तो सस्पेंशन ज़्यादा उसको प्रॉब्लम ना आए, सस्पेंशन में ज़्यादा धूल मिट्टी ना जाए, इसलिए इसके आगे आपको अच्छा कवर देखने को मिलेगा आगे के सस्पेंशन में। टायर की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों में सेम टायर फ्रंट में देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको 80/100 17 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। और इस गाड़ी में, ये हमारे पास जो गाड़ी है ये हमारा ब्लूटूथ वेरिएंट है। इसके रियर में आपको 110/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। और जो नॉर्मल वेरिएंट है जिसमें ब्लूटूथ वेरिएंट नहीं है, उसमें 100/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। ये जो गाड़ी है, जो ब्लूटूथ वेरिएंट है, उसमें थोड़ा चौड़ा दिया गया है टायर, जो कि कर्नरिंग में आसानी होती है, बैलेंसिंग में भी आसानी होती है। डेफिनेटली जितने चौड़ा टायर आपको मिलेगा उतना आपको बैलेंसिंग में अच्छा रहेगा। तो ये जो अपर वेरिएंट है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा फीचर भी है। साथ ही इसमें एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, साड़ी गार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया वो सब मिलता है। और एनएस का जैसा एक स्टाइल है, वो ऊपर की तरफ एक रॉड दिया गया होता है जो साड़ी गार्ड के पास होता है, तो वो भी इसमें दिया गया है ताकि बैलेंसिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो गाड़ी है, इसमें आपको चेन कवर नहीं देखने को मिलता है। ज़्यादातर आजकल जो स्पोर्ट्स गाड़ियाँ आती हैं, चेन कवर इसमें देखने को नहीं मिलता है। और इसके जो एलॉय व्हील्स हैं, इसमें आपको गाड़ी के कलर का इस तरह का डिजाइन ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा एलॉय व्हील्स में। वो आगे भी देखने को मिलता है, पीछे भी देखने को मिलता है। ये जो है इस तरह का एक डिजाइन इसको थोड़ा यूनिक और स्टाइलिश लुक दे देता है। और सामने की मडगार्ड में इस तरह बॉडी के कलर का स्टाइलिश लुक दिया गया है, बॉडी के कलर के साथ मैच करके, जो इसका लुक्स को बढ़ाती है। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे जो इसका एलॉय व्हील्स है वो नॉर्मल डिजाइन के नहीं है, वो भी थोड़ा स्टाइलिश डिजाइन के आपको एलॉय व्हील्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जो ब्लूटूथ वेरिएंट है उसमें आपको ये 3 कलर देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें और आपको 4 कलर देखने को मिलते हैं। जो ओरिजिनल कलर कैमरा ने कैप्चर किया है वही मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। इसके कलर के साथ ना मैंने कोई कलर करेक्शन किया है, ना ही इसके कलर के साथ मैंने कोई छेड़खानी की है। गाड़ी में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं, 1 साइड गियर। एक गियर आपको रहेगा नीचे, बाकी 4 गियर ऊपर। 1 साइड गियर जैसे स्पोर्ट्स गाड़ियों में आता है वैसा गियर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। और जैसे कि पल्सर के N सीरीज का साइलेंसर आता है, जैसे अगर आपने मेरा दूसरे वीडियोस देखे होंगे, जैसे N150 या N160 के गाड़ियां देखे होंगे, उनमें जिस तरह का साइलेंसर आता है इस गाड़ी में भी, क्योंकि एक N सीरीज का गाड़ी है, इसमें भी उसी तरह का आपको साइलेंसर देखने को मिलेगा। और भी एक फीचर है जो आपको पसंद आएगा, जो कि मुझे खासकर पसंद आया, जैसे कि आजकल जो ब्लूटूथ गाड़ियां आ रही हैं उनमें किक स्टार्ट निकाल देते हैं। अब वो निकाल तो देते हैं लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये जो 125 सीसी का गाड़ी है इसमें आपको किक स्टार्ट देखने को मिलेगा। और पीछे की तरफ ऐसा आपको एक मडगार्ड देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स गाड़ियों में जैसा आता है। अब गाड़ी के बारे में इतना कुछ जान ही लिया है तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं गाड़ी का साउंड कैसा है। एक्सीलरेट ज़्यादा नहीं दिया है मैंने, एक्सीलरेशन में थोड़ा अलग साउंड आता है। सो 125 सीसी का ये जो बाइक है इसका कर्व वेट है 125 kg और दोनों वेरिएंट का यही है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.5 लीटर है। लेकिन एक जो यूनिक चीज़ है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक एडवेंचर बाइक है और इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 198 mm। 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने से आपको एडवेंचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उस चीज़ का भी यह ध्यान रखें कि सीट हाइट भी ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि शॉर्ट राइडर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा हाइट जो है वो 5 फुट 3 इंच है
और इस गाड़ी में मैं आसानी से बैठकर इसको मूव कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। आगे मैं चला कर भी दिखाऊंगा। और इसका जो सीट हाइट है वो रखा गया है 795 mm दोनों वेरिएंट में, और इसका जो व्हील बेस है वो है 1295 mm। एक जो यूनिक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया 198 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है। तो डिजाइन जो है वो तो बढ़िया है, साथ ही जो पिलियन का जो एक्सपीरियंस है, राइडर और पिलियन दोनों का एक्सपीरियंस को अच्छा रखने के लिए वो सीटिंग का जो पोजीशन है, जो सीट है, उन चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान रखा गया है। स्प्लिट सीट दिया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो राइडर है, जैसे कि दूसरे गाड़ियों में आप देखते हैं, स्पोर्ट्स गाड़ियों में राइडर का जो सामने का तरफ होता है वो बिल्कुल ऑयल टैंकर में झुका हुआ रहता है। कभी गर्मी हो गया, गाड़ी कहीं धूप में खड़ी है, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप गाड़ी में बैठते हैं ना, तो बिल्कुल आपका बॉडी जो है वो टैंक से टकरा रहा होता है। ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, मतलब राइडर को थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिले, बेहतर एक्सपीरियंस मिले, इस चीज़ को देखते हुए आगे की सीट को भी लंबा किया गया है। तो राइडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतर रहेगा इस गाड़ी को आपको चलाते हुए। और साथ ही इजी कन्वीनियंस के लिए चार्जिंग का पोर्ट भी दिया गया है। टंकी के पास दे दिया चार्जिंग का पोर्ट, हैंडल में आप लगा लीजिए आपका माउंट, वहाँ से मोबाइल रख दीजिए और यहाँ से चार्ज लगा लीजिए आसानी से। बहुत ही इजी कन्वीनियंस में ये USB पोर्ट दिया गया है। और सामने की तरफ आपको LED हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं। इसका जो यूनिक स्टाइल है वो इसके लुक्स को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। साथ ही जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ LED नहीं, बल्ब इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। लेफ्ट हैंडल बार में आपका मोड चेंज स्विच मिल जाता है, पासिंग स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाता है, हॉर्न, ये सब लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है। राइट साइड हैंडल बार में आपको इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट और ये जो ISG टेक्नोलॉजी बोला था पहले मैंने आपको, ये इसका स्विच भी देखने को मिल जाता है। ISG टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, इसको ऑन और ऑफ आप रख सकते हैं। ये कुछ हद तक हीरो का i3S टेक्नोलॉजी जैसा ही है। जैसे आप ट्रैफिक में हैं और गाड़ी न्यूट्रल में आते ही गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगा, जैसे आप क्लच पकड़ेंगे फिर से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह का ये एक टेक्नोलॉजी है। तो ये जो है ये फ्यूल की बचत करता है, उन चीज़ों में ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। सो फाइनली अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो इस गाड़ी का प्राइस भी जान लेते हैं। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है, जो टॉप मॉडल ब्लूटूथ वेरिएंट है, उसका एक्स शोरूम प्राइस है 99,328 और जो मिड वेरिएंट है बिना ब्लूटूथ वाला जो वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 95,328 और इसका जो ऑन रोड प्राइस है नवरंगपुर में अगर आप खरीदते हैं तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको जाएगा टॉप मॉडल का 1,19,123 और जो बिना ब्लूटूथ वाला वेरिएंट है उसका जो प्राइस आपको जाएगा 1,14,558। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।